Hariom everyone. So it was a great session with you all. कुछ लोगों ने ये सेशन थोड़ा सा मिस कर दिया है, उन लोगों के लिए अगर ऑर्गेनाइजिंग सम अदर सेशन समडे. सो रिगार्डिंग टू दैट यस्टरडेज होमवर्क जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि हमें अपने ब्रीदिंग काउंट्स को नोट डाउन करके रखना है. अब उसका फ़ायदा क्या है? इफ़ यू नोटिस, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको. किसी बाइक को जब हम लोग रिपेयर करने जाते हैं तो उस बाइक के इंजन में अगर कुछ गड़बड़ी होती है ना, तो वो इंजन की गड़बड़ी वो मैकेनिक उसके थ्रस्ट को चेक करके हमें डिटेक्ट करता है कि इसके इंजन में प्रॉब्लम है ना. उसकी जो एग्जॉस्ट नोट होती है, उस एग्जॉस्ट नोट को चेक करता है. अगर उसमें उसके बीट्स गलत पड़ रहे हैं तो ही कम टू नो कि इसमें क्या दिक्कत जा रही है. दैट इज़ देयर. ऐसे ही अपना जो शरीर में जो मेन इंजन है, दैट्स दिस कंपार्टमेंट हियर अंडरनीथ योर लंग्स आर देयर, हार्ट इज देयर, द पेनक्रियाज एंड द लीवर इज देयर. यू नो, जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है, इसका सबसे पहला प्रोजेक्शन होता है अपनी सांसों पर. तो साइंस ये कहता है कि यूजुअली हमारी सांसें 14 से 16 सांसें पर मिनट में होनी चाहिए. तो दे विल कंसिडर दैट यू आर अ नॉर्मल पर्सन. बट इन द योगिक वेज इसका भी कैटेगरीज है. 12 से 14 सांसें अगर है तो आपका वृत्ति कैसा है, 8 से 12 तक की सांसें अगर है, 7 से 12 है तो कैसी वृत्ति है, और 4 से 7 सांस 1 मिनट में अगर आप ले रहे हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है. दैट वी डिस्कस इन आवर योगा क्लास, रेगुलर योगा क्लास योगीज के लिए. बट यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हमारी सांसें 14 से ऊपर अगर है 1 मिनट में, तो इसका मतलब है देयर इज सम इम्बैलेंस इन योर मेन इंजन एरिया. अब ये इम्बैलेंस जो इंजन में है, इन योर हार्ट, इन योर लंग्स, ये दिस कुड बी ड्यू टू सम इमोशनल इम्बैलेंस. जैसे हमारा मन में कुछ नेगेटिव विचार आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो जो उसका प्रोजेक्शन हमारी सांसों पे पड़ता है ना, सांस तेज़ हो जाती है. या किसी दिन अगर हम लोग बहुत अपसेट हैं और डिप्रेस फील करते हैं तो हमारी सांस देखो कैसे धीमी हो जाती है. तो इट कुड बी कनेक्टेड विथ योर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, और इट कुड बी कनेक्टेड विथ योर फिजिकल इम्बैलेंसेस. कुछ तो ऑर्गेनिक ऑर्गन्स में इशू है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है. इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लोग नीचे कोई पेन गिर गया उसको झुक के उठाने जाते हैं तो सांस फूल जाती है. किसी बच्चे को गोदी में लेके 4 कदम चलते तो सांस फूल जाती है. यू नो, दो दो चार सीढ़ियाँ चढ़ लेते तो सांस फूल जाती है. अब डेली लाइफ में हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे बाहर निकलेंगे कैसे, कब? या आज छोटा छोटा काम करके सांस अगर फूल रही है, 14 से ज़्यादा सांसें अगर मन में हो रही है, हाँ मिनट में हो रही है, जैसे इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आने वाले दिनों में हमें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये इसका अलर्ट है. इसलिए अगर हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति ऐसे है, जो अपने परिचित ऐसे व्यक्ति देखो कि जिनकी बहुत ज़्यादा सांसें फूल रही है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ टेल देम टू जॉइन दिस योगा सेशंस, जिसमें हम लोग फिजिकली तो उस पर काम करते ही हैं, वर्क ऑन द लेवल ऑफ माइंड बाय यूजिंग सम नॉलेज सेशंस एज वेल. कि हाउ टू हैंडल योर एनजाइटी, हाउ टू हैंडल योर एंगर, ये सब हम लोग कब बाहर निकलेंगे इसमें से, दैट यू हैव टू डिसाइड. क्योंकि लाइफ 15 साल पहले भी ऐसी ही चल रही थी, आज भी वैसी ही चल रही है, पर तबीयत हमारी 15 साल पहले जैसी थी वैसी आज नहीं है, और इसको थोड़ा सा सिंसियरली लेना चाहिए. ओके, तो आप एक और चीज़, सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, जो मैंने लिंक भेजी थी. दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर सेशन फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो. बाकी लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इसके बाद में एक नंबर दिया जाता है. एज आई रिक्वेस्टेड यू ऑल कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो यू आर फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम. उस नंबर को एटलीस्ट अगर आप सेव करके रखें तो आगे आने वाले कुछ सेशंस है उसके इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू स्टेटस मिल जाएगी. आई नो व्हाट्सअप इज़ वेरी हेक्टिक नाउ इज, सो मेनी नंबर्स गॉट मिसप्लेस्ड, तो बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं. दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट एवरीबॉडी जस्ट सेव माय नंबर, save the sentence number, and you can get status. That will be a right way to reach at you. अब about the Brahmari. Brahmari is something which indicates the strength of your lungs. अगर साधारण सांस लेते समय, लेते लेते हुए अगर हम भ्रामरी शुरू करते हैं और भ्रामरी का हमारा ड्यूरेशन 13-14 सेकंड के भीतर ही ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि लंग्स वीक है. इसका एक तो सीधा संबंध हमारे डायरेक्ट फिजिकल लंग्स की कंडीशन पे है, या दूसरा है
कि हम इमोशनली कहीं तो अटके हुए हैं, उसी का वो परिणाम है। ओके, सो डोंट टेक इट लाइटली फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू इट वेरी क्लियर। एक तो अपना इंजन में कुछ गड़बड़ी है तो थ्रस्ट हमारा गड़बड़ दे रहा है, और ये इंटीमेशन है, इसको पहचान के टेक अ राइट डिसीजन। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस 2 पॉइंट्स। इसके बारे में डिटेल में बहुत सारा चीज़ है बोलने जैसा, जो एक सेशन में नहीं बोला जा सकता है। उसके लिए प्रिपरेशंस लगती हैं, कुछ उसके पहले के कुछ सेशंस होते हैं, उसके बाद के कुछ फॉलोअप्स होते हैं, जो हम लोग योगा क्लासेस में कवर करके लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हरि ओम।